बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबको एक गलत फहमी है। हमें लगता है कि सूफ़ी वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली है और वो दुनिया को छोड़ के किसी दरबार में या दूर वीराने में या जंगलों में जा बसे हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन सूफ़ीज़म सफ़ा से है, जिसके मायने पाकीज़गी या प्योरिटी के होते हैं। इससे मुराद दिल की पाकीज़गी होती है। तो एक सूफ़ी शख्स वो होता है जो दुनिया के हसूल के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि उसके हर अमल का मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी, उसका कुर्ब हासिल करना होती है। एक सूफ़ी के दिल में दुनिया की कोई जगह नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा बसता है। तो एक सूफ़ी सिर्फ वो नहीं होता जो दुनिया को तर्क करके किसी वीराने में जा बसे, बल्कि हर वो शख्स जिसके हर अमल का मकसद सिर्फ खुदा की रज़ा हासिल करना, उसकी खुशनुदी हासिल करना है, वो सूफ़ी है। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें सूफ़ियों का सरदार कहा जाता है। हालांकि उनके ज़माने में तो सूफ़ी टर्म ही मौजूद नहीं थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सूफ़ियों का सरदार इसलिए कहा जाता है कि उनके दिल में सिर्फ अल्लाह बसते थे। एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हम सुनते आए हैं, इकबाल ने तो इस पर पोइट्री भी की कि एक जहाद के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा से डोनेशंस मांगी, तो सब ने कंट्रीब्यूशंस की। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक अपनी कंट्रीब्यूशंस लेके आए जो कि काफ़ी बड़ी थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने माल के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा मैंने खुदा की राह में दे दिया और एक हिस्सा मैंने घर वालों के लिए छोड़ दिया, मतलब आधा आधा कर दिया। तो यही सवाल जब कुछ देर बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना सामान लेके आए तो उनसे किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना सारा माल अल्लाह के लिए ले आया हूँ और घर वालों के लिए अल्लाह और उनका नबी छोड़ आया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में सिर्फ अल्लाह की तड़प थी। वो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे और इसीलिए उन्हें सूफियों का सरदार कहा जाता है। इसी तरह हर वो शख्स जिसके हर अमल का मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी है, जो अपना हर काम सिर्फ अल्लाह के हुक्म को सुनकर या उसके मातहत होकर करे, वो सूफी है। इसके लिए आपको दुनिया तर्क करने की ज़रूरत नहीं, इसका तो अल्लाह ने कहा ही नहीं। आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपके हर अमल का मकसद सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। जब आप अपना हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए करना शुरू कर देंगे, तो आपका हर अमल इबादत बन जाएगा। काम तो हम सब करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि आपने हलाल रिज़्क के लिए जस्तजू करनी है। तो अगर आप अपने जहन में ये रखो कि मैं अल्लाह के हुक्म की वजह से ये काम कर रहा हूँ, तो आपका वो काम इबादत बन जाएगा, जबकि वो काम तो आप अपने लिए कर रहे हैं। आपके घर वाले हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको खुशी मिलती है। आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको खुशी मिलती है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि घर वालों का ख्याल रखो, बच्चों की सही तरह से परवरिश करो, दोस्तों का, हमसायों का ख्याल रखो, आपके साथ जो सफ़र में हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द रहते हैं, इन सब का ख्याल रखो। ये भी इबादत बन जाएगी, सिर्फ अगर आप ये सोच के करें कि आप अल्लाह के हुक्म के लिए कर रहे हैं। और कोई भी काम जो आप दुनिया में करते हैं, अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, अगर आप वो ये सोच के करें कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमें कहा है कि हमने बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों के साथ शफकत करनी है, तो यह आपका हर काम इबादत बन जाएगा। घर में काम करने वाले जो ख्वातीन होती हैं, जो अपने घर वालों का ख्याल रखती हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, इवन के अपने घर की सफाई करती हैं। दीन तो है ही पाकीज़गी ना, अपने घर की पाकीज़गी, अपने लिबास की पाकीज़गी, अपने जिस्म की पाकीज़गी और अपने रूह की पाकीज़गी। तो वो जब हर काम वो ये सोच के करेंगे कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कर रही हूँ, बच्चों की परवरिश करनी, उनको जो सारा वक्त देना है, घर वालों को जो सारा वक्त देना है, जो सारा दिन उनके लिए इतना काम करना है, और उन्होंने तो फिर भी अनग्रेटफुल रहना है, उन्होंने तो फिर भी नुक्स निकालते रहना है, उन्होंने फिर भी खुश नहीं होना। लेकिन अगर आप यही सब सोच के करें कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, तो आपका वो पूरे दिन का जो एक एक लम्हे का जो काम है वो इबादत बन जाएगा। और देखें, जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं
تو آپ اپنا کام اور ذمہ داری سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے کوئی کام کی اہمیت اس کام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کا ہر کام کیونکہ آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن بنانے میں۔ ہم تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کنیکشن بنانا ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر آپ سارا دن یہ سوچ کر اپنا ہر عمل یہ سوچ کے کریں کہ یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر کام ایک ذریعہ بن جائے گا آپ کے خدا کے ساتھ کنیکشن بنانے میں۔ آپ کا ہر کام آپ کو خدا کے قریب کر دے گا۔ آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک گارڈ ہیں، آپ دروازہ کھول رہے ہیں، آپ ایک تو حلال رزق کما رہے ہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے دروازہ، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہر کام آپ کو اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے، صرف یہ کہ اگر آپ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہی رکھیں مقصد کہ اس کا مقصد صرف اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ہر کام صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔